मुद्दतें गुजरी। किसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था। उसकी एक बीवी थी और 3 बेटे। लकड़हारा सुबह ही सवेरे कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और वहां से लकड़ियां काट कर फरोख्त करता। लकड़ियां फरोख्त करने से उसे जो पैसे मिलते उनसे वो खाने पीने का सामान खरीद कर घर लाता। उसकी बीवी भी बड़ी मेहनती थी और घर का सारा काम ऐसी खूबी से करती थी कि लकड़हारे को कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। उसके तमाम कुंबे की गुजर बसर बड़े ही मजे से हो रही थी। लकड़हारे का बड़ा लड़का जो खासी उम्र का था, उसका नाम सूरज था। बड़ा होने की वजह से माँ बाप उसको बहुत चाहते थे और उसकी बहुत खातिर करते थे। सूरज से छोटे लड़के का नाम चांद था और वो भी माँ बाप का बहुत लाडला था। सूरज की तरह उसकी भी बहुत खातिर होते थे और वो भी जो चीज मांगता उसे फौरन मिल जाते थे। लकड़हारे के सबसे छोटे बेटे का नाम तारा था, लेकिन वो बेचारा बोंदू के नाम से मशहूर था। उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। उसके माँ बाप और दोनों भाई उसे बिल्कुल अहमक समझते थे। सूरज और चांद तो हमेशा अच्छा पहनते और अच्छा खाते थे, लेकिन बोंदू बेचारा हमेशा फटे हालों रहता था और उसे खाने को हमेशा रूखी सूखी ही मिलते थे। भाई उससे मजाक करते, बात बात पर उसकी पिटाई होती। कोई उसे झिड़कता और कोई उसे गाली देता, लेकिन वो ये सब कुछ बर्दाश्त करता था। ना गाली के जवाब में गाली देता था और ना ही अपने भाइयों की ज्यादती की शिकायत अपने माँ बाप के सामने करता था। बोंदू के दिल में अपने माँ बाप का बहुत अदब था, इसीलिए वो उनके सामने खामोश रहता था और शिकायत का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाता था। ना उसने कभी किसी अच्छे खाने की फरमाइश की थी और ना ही कभी माँ बाप से नए कपड़े मांगे थे। माँ ने जो कुछ दे दिया वही खा लिया और जो पहनने को मिल गया वही पहन लिया। वो बस अपने हाल में ही मगन रहता था। कोई उसे बोंदू कहता या बुद्धू, उल्लू कहता या उल्लू का चरखा, लेकिन उसे कोई परवाह न थी। फिर करना खुदा का क्या हुआ कि एक रोज लकड़हारा बुखार से बीमार हो गया। बुखार की वजह से वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में नहीं जा सकता था। लकड़हारे की बीवी ने अपने बड़े बेटे सूरज को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारा बाप कल शाम से बीमार है। इस हालत में वो ना जंगल में जाकर लकड़ियां काट सकता है और ना ही वहां से लकड़ियां उठाकर ला सकता है। इसलिए आज तुम कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाओ और वहां से लकड़ियां काट कर लाओ। ये कहते हुए उसने बड़ी मोहब्बत से उसे खाना खिलाया। फिर एक थैले में खाना और एक केतली में दूध डालकर उसे साथ दे दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जंगल की तरफ रवाना कर दिया। सूरज कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चला जा रहा था कि उसे एक बूढ़ा मिला जो कद काठ से बिल्कुल बौना लगता था। बूढ़े ने सूरज को देखकर कहा, ए नौजवान, जरा ठहर और मेरी फरियाद सुन। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली में मीठा मीठा दूध भी है। तो मुझ मस्कीन को खुदा के नाम पर कुछ खाना खिला दे और थोड़ा सा दूध पिला दे। गरीबों की मदद करना बड़ी अच्छी बात है। जो गरीबों की इमदाद करते हैं, खुदा भी उनकी इमदाद करता है। सूरज ने बूढ़े की ये इल्तिजा सुनकर उसे झिड़कते हुए कहा, चल चल परे हट, ए चालाक बूढ़े, और मेरा रास्ता छोड़। मेरा थैला तो खाने से खाली है और मेरी केतली में भी दूध नहीं है। अगर होता भी तो फिर भी मैं तुम्हें न देता। तुम्हें देखकर मुझे खुद भूखा रहना पड़ता। चल यहाँ से दफा हो, तुझे अपने पेट की पड़ी है। मुझे जंगल पहुँचना है और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लानी है। बूढ़े को इस तरह झिड़क कर सूरज आगे चल दिया। थोड़ी ही देर बाद वो जंगल में जा पहुंचा। उसने खाने का थैला और दूध की केतली जमीन पर रखी और कुल्हाड़ी थामकर एक दरख्त की तरफ बढ़ा। उसने दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन उसने कुल्हाड़ी चलाते वक्त एहतियात नहीं की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपना बाजू जख्मी कर लिया। सूरज का बाजू जख्मी हुआ तो वो मदद के वास्ते चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वो तो जंगल में अकेला था। वहाँ कौन उसकी मदद करता। आखिर वो जैसे तैसे करखता हुआ खुद ही उठा और गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। माँ ने जब उसका जख्मी बाजू देखा तो फौरन पट्टी बांधी और उससे बहुत हमदर्दी जाहिर की।
सूरज के बाजू पर पट्टी बांधने के बाद माँ ने अपने मंझले लड़के चांद को बुलाया और कहा, चांद बेटे, तुम्हारा बाप बीमार है और तुम्हारे बड़े भाई का भी बाजू जख्मी हो गया है। इनसे अब कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम कुल्हाड़ी लेकर जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। ये सुनकर चांद ने जवाब दिया, वाह माँ, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जाता हूँ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। माँ चांद की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। थैले में खाना और केतली में दूध डालकर उसे दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते हुए उसे जंगल की तरफ रवाना कर दिया। चांद कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चला जा रहा था। अचानक उसे भी रास्ते में वही बौना सा बूढ़ा मिला जो सूरज को मिला था। बूढ़े ने चांद को देखते ही गिड़गिड़ाकर कहा, ए बेटा, तेरे चांद से मुखड़े की खैर हो। खुदा के नाम पर मेरी मदद कर। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और मारे प्यास के मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली में मीठा मीठा दूध भी है। तू मुझ मस्कीन को राहे मौला कुछ खाना खिला दे और थोड़ा सा दूध पिला दे। गरीबों की मदद करना बड़ी अच्छी बात है। जो गरीबों की इमदाद करते हैं, खुदा भी उनकी इमदाद करता है। चांद ने भी बूढ़े की ये इल्तिजा सुनकर उसे सूरज की तरह झिड़क दिया और गुस्से से कहने लगा, दफा हो बुड्ढे, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कहाँ का खाना और कहाँ का दूध। तुझ जैसे नकम्मों को पानी का एक घूंट भी नहीं देना चाहिए। चल परे हट और मेरा रास्ता छोड़। तेरे जैसे भूखे लफंगे बहुत फिरते हैं। चल हट, मुझे जंगल जाने की जल्दी है, वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। बूढ़े को उसी तरह डांट कर चांद भी आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो भी जंगल में जा पहुंचा और ऐन उसी दरख्त के पास जा पहुंचा जिसे सूरज ने काटने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में अपना बाजू जख्मी कर लिया था। उसने भी खाने का थैला और दूध की केतली जमीन पर रखी और दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामकर दरख्त की जड़ पर वार किया। लेकिन सूरज की तरह उसने भी कुल्हाड़ी चलाते हुए एहतियात नहीं की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि कुल्हाड़ी दरख्त की बजाय उसके अपने पांव पर आकर लगी। चांद का पांव जख्मी हुआ तो वो दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगा, हाय हाय, अरे कोई बचाओ, मेरी जान निकली जा रही है। पांव जख्मी होने की वजह से वो उठ भी नहीं सकता था। कुछ देर तो वो वहीं पड़ा दर्द से चिल्लाता और मदद के लिए हाय हाय पुकारता रहा। इत्तेफाक से कुछ आदमियों का वहां से गुजर हुआ तो वो उसकी चीखें सुनकर उसके पास आए। उन्होंने उसका जख्मी पांव देखा तो मिलजुल कर उसे उठा लिया और फिर उससे उसके घर का पता पूछने लगे। चांद ने उन्हें फौरन अपने घर का पता बता दिया और वो उसे अपने कंधों पर उठाए उसके घर की तरफ चल दिए। माँ बाप ने जब चांद के जख्मी पांव को देखा तो उन्हें सख्त हैरानी हुई, लेकिन वो बेचारे कर भी क्या सकते थे। माँ ने जल्दी जल्दी उसके पांव की मरहम पट्टी की और अपनी किस्मत पर सब्र शुक्र करके खामोश हो रही। ये किस्मत ने नया रंग दिखाया था कि बाप बिस्तर पर बीमार पड़ा था और उसके दोनों बड़े बेटे लकड़ियां काटने जंगल में जाकर इसी कोशिश में जख्मी हो गए थे। रात तो जैसे तैसे गुजरी। दिन चढ़ा तो बोंदू अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, आखिर मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। आप बिस्तर पर बीमार पड़े हैं और मेरे दोनों भाई जख्मी हैं। न आपसे कुछ काम हो सकता है और न ही उनसे। आप मुझे इजाजत दें कि मैं जंगल को जाऊं और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लाऊं। बोंदू की ये बात सुनकर बाप ने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे बोंदू, भला तू क्या करेगा? क्या तूने बुजुर्गों की ये कहावत नहीं सुनी कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? जंगल से लकड़ियां काट कर लाना तूने क्या कोई आसान काम समझा है क्या? अपने बाप की ये बात सुनकर बोंदू बोला, ये ठीक है अब्बा जान कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन बेहिम्मत नहीं हूँ। और मैंने बुजुर्गों की ये कहावत सुनी है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस हालत में आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है और मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा। इसके लिए अगर मुझे कोई भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी तो मैं करूंगा। आपसे मेरी इतनी दरख्वास्त है कि मुझे जंगल जाने और वहां से लकड़ियां काट कर लाने की इजाजत दे दें। बाप ने कहा, बोंदू, तू वाकई बोंदू है जो बेकार की जिद कर रहा है। ये काम अभी तेरे बस का नहीं। अभी तेरी उम्र ही क्या है। लेकिन बोंदू मचल गया और कहने लगा,
अब्बा जान, अगर आप इजाजत नहीं देते तो मैं आपकी इजाजत के बगैर ही चला जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं उम्र में छोटा होने के बावजूद कैसे कैसे काम कर सकता हूँ। बोंदू की ये जिद देखकर बाप ने कहा, अच्छा भाई अच्छा, जाओ तुम भी जंगल में जाकर अपना शौक पूरा कराओ। बाप ने जब बोंदू को इजाजत दे दी तो वह खुश खुश माँ के पास आया और उसे सारी बात बताई। माँ सुनकर कहने लगी, अच्छा बेटे, अगर तुम जंगल को जाना चाहते हो तो जाओ, अब मैं क्या कहूँ, तुम तो बोंदू हो, तुम्हारी अक्ल का खाना ही खाली है। ये एक सूखी सी रोटी पड़ी है, ये ले जाओ और इसके साथ पानी पी लेना, पेट भर लेना, इससे ज्यादा तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं हो सकती। माँ ने सूरज और चांद को ताजा खाना और दूध देकर जंगल में भेजा था, जबकि बोंदू बेचारे को सिर्फ सूखी रोटी और पानी मिला। फिर भी उसने निहायत अदब के साथ अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया और उसे सलाम करके कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर वो भी जंगल की तरफ चल दिया। बोंदू कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चला जा रहा था कि उसे भी वही बूढ़ा मिला जो सूरज और चांद को मिला था। बोंदू को देखते ही उस बूढ़े ने कहा, बेटे, मैं कई दिन का भूखा हूँ, खुदा के लिए मेरी इमदाद करो, मुझे रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े की ये बात सुनकर बोंदू बोला, बाबा जी, वाकई तुम मुझे भूखे मालूम होते हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरे थैले में एक सूखी सी रोटी है और एक केतली में पानी के सिवा कुछ नहीं। अगर ये खाना तुम्हें पसंद है तो शौक से खा सकते हो। ये कहकर बोंदू ने जो अपना थैला खोला तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसमें सूखी रोटी की जगह एक बड़ा सा केक पड़ा है। फिर केतली का ढकना उठाकर देखा तो वो भी पानी की बजाय दूध से भरी हुई थी। बोंदू हैरान होकर कहने लगा, मेरे अल्लाह, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मेरी सूखी रोटी केक बन गई है और केतली में पानी की बजाय मुझे दूध नजर आ रहा है। बोंदू की ये बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटे, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हारी सूखी रोटी केक में तब्दील हो गई है और तुम्हारी केतली का पानी दूध बन गया है। तुमने मेरे हाल पर रहम खाया है, इसलिए खुदा ने तुम्हें फौरन ही इस नेकी का बदला दिया कि तुम्हें अच्छा खाना दे दिया। अल्लाह नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देता है। बूढ़े को खाना खिलाने के बाद जब बोंदू आगे चलने लगा तो तब बूढ़े ने कहा, बेटे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मेरे साथ नेकी की है, लाजिम है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ नेकी करूं। इधर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी नेकी का बदला दूंगा। बोंदू बूढ़े के साथ हो लिया। बूढ़ा उसे साथ लेकर जंगल में गया और फिर एक पेड़ के पास जाकर रुक गया और उससे कहने लगा, बेटे, जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम इस पेड़ को जड़ से काट देना। इस पेड़ की जड़ में तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। वो चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और क्या अजब कि उसकी वजह से तुम्हारी किस्मत भी संभल जाए। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। बोंदू बहुत खुश था। जब बूढ़ा उसकी नजरों से ओझल हो गया तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर दरख्त पर चलाने लगा। बोंदू की उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और बराबर दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिरकार दरख्त जड़ से कटकर जमीन पर जा गिरा और बोंदू ये देखकर हैरान रह गया कि दरख्त की जड़ में एक खूबसूरत बतख बैठी है। बतख के पर सुनहरी थे और यूं लगता था जैसे वो सोने के ही हैं। बोंदू हैरान होकर सोचने लगा कि ये तो दुनिया भर से निराली बतख है, क्यों ना मैं इसे करीबी शहर ले जाऊं और वहां इसे बेच डालूं। मुझे यकीन है कि ये भारी कीमत पाएगी और इस तरह फिर वाकई हमारी किस्मत बदल जाएगी। फिर हम अमीर हो जाएंगे और मेरे बाप को लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बातें अपने जी में सोचते हुए उसने आगे बढ़कर बतख को उठा लिया और फिर उसे मजबूती से बगल में दबाकर झट करीबी शहर की तरफ रवाना हो गया। बोंदू जल्द से जल्द शहर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। भागम भाग जब वो शहर पहुंचा तो रात का अंधेरा हो चुका था। दुकानें बंद थीं और बाजार खाली। ऐसे में उसको अपनी बतख का खरीदार कहां से मिलता। बोंदू इससे पहले बाजार कभी नहीं आया था और इस वक्त वो वापस भी नहीं जा सकता था। वो एक सिराए वाले के पास पहुंचा और कहा, जनाब, मैं यहाँ परदेसी हूँ, इस शहर में मेरा कोई भी वाकिफ नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सिराए में रात गुजार लूं। जो भी किराया होगा मैं अदा कर दूंगा।
सिराए वाले ने ये सुनकर कहा, आओ भाई आओ, ये सिराए तो हमने तुम जैसे परदेसी मुसाफिरों के लिए ही खोल रखी है। आओ और बड़ी खुशी से यहाँ रात बसर करो। फिर उसने बोंदू की बगल में बतख देखी तो हैरान होकर कहने लगा, ये कैसा परिंदा है तुम्हारे पास? बोंदू ने बतख के परों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सुनहरी बतख है जनाब। ऐसी बतख आपने आज तक नहीं देखी होगी। इसके सारे पर सोने के हैं। देखो कैसे प्यारे प्यारे लगते हैं। ये बतख जमाने भर से निराली है, बड़ी अनोखी शान वाली है। सिराए वाला हैरान होकर बोला, मुझे तो ये कोई जादू का खेल मालूम होता है। मैंने तो कोई सुनहरी बतख आज तक देखी न सुनी। मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूँ, यकीनन वो भी इस बतख को देखकर बहुत खुश होंगी। सिराए वाले की 3 बेटियां थीं, चुनाचे वो झट से गया और उन्हें बुला लाया और बतख की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ए बेटियों, ये अजीबो गरीब बतख देखो। इसका रंग सुनहरी है और इसके सारे पर सोने के हैं। देखो कैसे प्यारे प्यारे लगते हैं। सिराए वाले की लड़कियों ने जब सुनहरी बतख देखी तो वो देखकर खुश भी हुईं और हैरान भी। एक लड़की ने कहा, क्या प्यारी और शान वाली बतख है। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसके पर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। तीसरी लड़की ने बोंदू से कहा, तुम तो बड़े ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ये बतख मिल गई है। सिराए वाले की लड़कियां बतख को देखने और उसकी तारीफें करने के बाद वापस चली गईं। तो सिराए वाले के कहने पर बोंदू ने उस बतख को एक कमरे में रख दिया और खुद दूसरे कमरे में लेट गया। थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। इधर बोंदू बड़े मजे से अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था और उधर सिराए वाले की बड़ी लड़की के दिल में लालच पैदा हुआ। उसका नाम सीमा था। वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं बतख का एक पर नोच लाऊं और उसे अपने बालों में लगा लूं। एक पर का किसी को क्या पता चल सकता है। इस तरह मुझे मुफ्त में सोना मिल जाएगा और मैं उससे कोई जेवर बनवा लूंगी। ये बातें अपने दिल में सोचते हुए सीमा ने एक मोमबत्ती जलाई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बतख वाले कमरे में आई। मोमबत्ती उसने एक तरफ जमीन पर रख दी और फिर बतख का पर नोचने के लिए उसे हाथ लगाया। जैसे ही सीमा ने बतख को हाथ लगाया, ये अनोखा तमाशा हुआ कि उसका हाथ बतख के साथ ऐसे चिपक कर रह गया जैसे कागज को लेवी के साथ दूसरे कागज के साथ जोड़ दिया जाए। उसने घबराकर अपनी बहन नाजो को आवाज दी, अरे नाजो जरा आना और मेरा हाथ तो छुड़वाना। सीमा की आवाज सुनकर नाजो उसकी बहन अपने कमरे से भागी भागी आई। मोमबत्ती की मदम रोशनी में उसने देखा कि सीमा का हाथ बतख के साथ लगा हुआ है और वह सख्त घबराई हुई है। नाजो ने पूछा, क्या बात है सीमा? सीमा ने सख्त घबराहट से कहा, अरे बात क्या पूछती हो, जरा आकर मेरा हाथ तो छुड़वाओ इस बतख से। नाजो आगे बढ़ी और सीमा का हाथ छुड़वाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ भी सीमा के हाथ के साथ चिपक कर रह गया और वो भी डर के मारे दुहाई मचाने लगी, अरे कोई आओ, हमें इस बतख से छुड़वाओ, हमें बचाओ, नहीं तो हम बिन आई मौत मर जाएंगी। इस बतख ने हमें पकड़ लिया है, हमें तो समझ नहीं आता कि हम क्या करें। आओ खुदा के लिए हमारी इमदाद करो और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाओ। सीमा और नाजो यूं ही चीखों पुकार कर रही थीं। उनकी तीसरी बहन शाली ये चीखों पुकार सुनकर जाग उठी और अपने कमरे से निकलकर जट दौड़ी दौड़ी बतख वाले कमरे की तरफ आई। सीमा और नाजो को जब उसने बतख के पास खड़े देखा तो समझा कि उसकी दोनों बहनें बतख के सुनहरी पर नोच रही हैं। वो ये सोचकर आगे बढ़ी कि मैं क्यों इनसे पीछे रहूं। शाली को देखकर दोनों ने शोर मचाया, शाली हमें हाथ मत लगाना वरना ये बतख तुम्हें भी पकड़ लेगी। लेकिन शाली ने कोई परवाह न की और वो नाजो को पुश्त से खींचते हुए कहने लगी, वाह बतख के सुनहरी पर तुम नोच रही हो, भला मैं क्यों इनमें से अपना हिस्सा ना वसूल करूं। शाली का हाथ जैसे ही नाजो को लगा वो भी उसके साथ ही चिपक कर रह गया। फिर तो लगी वो भी दुहाई मचाने, अरे ये कैसी मुसीबत आई है, मेरा हाथ अलग ही नहीं हो रहा, हाय अब मैं क्या करूं। और फिर वो तीनों ज़ारो ज़ार रोने लगी। बोंदू जब सुबह के वक्त नींद से बेदार हुआ तो बिस्तर से निकलते ही वो बतख वाले कमरे में आया। वहां आकर उसने ये निराला मंजर देखा कि सीमा, नाजो और शाली तीनों फर्श पर बैठी हुई हैं और बराबर रोई जा रही हैं।
बोंदू ने जब उन तीनों को अपनी बतख के पास बैठे हुए देखा तो हैरान होकर कहने लगा, अरे ये तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी बतख को क्या कर रही हो? बोंदू की ये बात सुनकर सीमा ने रोते हुए कहा, जरा हमारे पास आकर देखो, तुम्हारी बतख ने क्या तमाशा किया है। इसने हम तीनों को पकड़ रखा है और ये हमें छोड़ नहीं रही है। इससे कहो कि ये हमें आजाद कर दे, वरना हम तो गम के मारे रो रो कर मर जाएंगी। बोंदू अभी सीमा की बात का कोई जवाब देने ना पाया था कि इतने में सिराए वाला उस कमरे में आ पहुंचा। अपनी बेटियों को कमरे में देखकर वो गुस्से से कहने लगा, अरे शैतान कहीं के, ये क्या हरकत है? बज़ाहिर तो तू बड़ा भोला भाला और सीधा साधा लगता है, लेकिन मुझे तेरे इरादे खतरनाक नजर आते हैं। बता क्या शरारत कर रहा था तू? बोंदू ने जवाब दिया, जनाब मेरे इरादे तो कुछ नहीं, मैं तो बतख को यहाँ रखकर अपने कमरे में जाकर सोया था। अब आया हूँ तो ये मंजर देखा है। इन तीनों का ये जो हाल हुआ है, आखिर इसकी कोई वजह तो होगी। ये अपने दिल में लालच लाई होंगी और बतख को चुराने के लिए इस कमरे में आई होंगी। इन्हें अपने लालच की ये सजा मिली है कि ये बतख के साथ चिपक कर रह गई हैं। इसमें मेरी तो कोई खता नहीं, कसूर इनका है। मुझे तो अब बतख को लेकर जाना है। खुदा हाफिज। ये कहते हुए बोंदू ने बतख को बगल में दबाया और बाहर की तरफ दौड़ा। उसके साथ ही सिराए वाले की तीनों बेटियां भी हौली, क्योंकि वो तो बतख के साथ चिपकी हुई थीं। सिराए वाले ने जो अपनी बेटियों को यूं जाते हुए देखा तो मारे अफसोस के गुमसुम खड़ा देखता रह गया। वो उन्हें जाते हुए देख रहा था और वो बेबस था। लड़कियां भी रोती हुई मुड़ मुड़ कर अपने बाप की तरफ देखती रहीं, लेकिन वो भी बेबस थीं। बाप उनकी कुछ भी इमदाद नहीं कर सकता था। बोंदू जब शहर से बाहर आया तो एक बूढ़े की नजर उस पर पड़ी। उसने जब सिराए वाले की तीनों लड़कियों को उसके साथ देखा तो हैरान होकर सोचने लगा कि सिराए वाले की ये लड़कियां तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। आज इन्हें क्या हो गया है जो ये लड़का इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा है। ये सोचकर वो बूढ़ा भागा और उसने बुलंद आवाज से कहा, अरे सीमा, अरे नाजो, अरे शाली, ये तुम कहाँ जा रही हो? वापिस आ जाओ। बोंदू बूढ़े की आवाज पर ध्यान दिए बगैर आगे चलता गया। जब बूढ़े ने देखा कि कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसने यही जी में ठानी कि आगे बढ़कर इन्हें रोक लूं और सिराए वाले की लड़कियों को लड़के के साथ न जाने दूं। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उसने शाली को पीछे से खींचा, मगर जैसे ही उसने शाली को छुआ उसका हाथ भी शाली के साथ चिपक कर रह गया। वो घबरा कर पुकारा, अरे अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ अलहदा नहीं हो रहा। लेकिन उसके पुकारने से अब क्या बनता था? उसका हाथ तो अलग हो ही नहीं सकता था। मजबूर होकर वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर उस तरफ से एक उस्ताद का गुजर हुआ। उसने हैरानी से देखा कि एक लड़का बतख बगल में दबाए हुए है और उसके पीछे पीछे तीन लड़कियां और एक बूढ़ा चिपके हुए चल रहे हैं। वो हैरान होकर सोचने लगा कि ये मामला क्या है? क्या इन लड़कियों और बूढ़े पर कोई जिन तो नहीं आ गया? ये सोचकर उस्ताद आगे बढ़ा और बूढ़े के कंधों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, बड़े मियाँ ये क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा वो भी साथ ही जकड़ा गया। वो साथ ही डर के मारे चीख उठा, हाय मैं मर गया, मुझे बचाओ, मुझे इससे छुड़वाओ। करीब के एक खेत में दो किसान काम कर रहे थे। उन्होंने जब उस्ताद की आवाज सुनी तो वो अपने कुदाल और फावड़े फेंक कर जट उसकी इमदाद के लिए आए। लेकिन जब उन्होंने उस्ताद को पकड़ा और उसके कपड़ों को अपनी तरफ खींचा तो वो दोनों भी साथ ही चिमट कर रह गए। अब वो भी अपना हाथ नहीं छुड़वा सकते थे, इसलिए मजबूर होकर वो भी पीछे पीछे हो लिए। अब आगे आगे बोंदू बतख बगल में दबाए चल रहा था और उसके पीछे 7 आदमी थे। 3 सिराए वाले की लड़कियां, एक बूढ़ा, एक उस्ताद और 2 किसान। बतख ने इन सबको जकड़ रखा था और वो बेबस होकर बोंदू के पीछे पीछे चले जाते थे। वो सब सारा दिन इसी तरह चलते रहे और शाम के करीब एक और शहर में जा पहुंचे। जब वो शहर में दाखिल हुए तो लोग हैरान हो होकर उन्हें देखने लगे। बाजार में छतों पर देखने वालों की एक भीड़ सी लग गई। ऐसा निराला तमाशा किसी ने पहले कब देखा था? शहर में दाखिल होते ही साथ सीमा ने रोते हुए बोंदू से दरख्वास्त की, आखिर तुम कब तक इसी तरह चलते रहोगे? हम बहुत थक गए हैं और अब तो शाम भी हो गई है।
खुदा के वास्ते हमारे हाल पर रहम करो और आगे जाने की बजाय यहीं ठहर जाओ। सीमा की बात सुनकर बोंदू ने कहा, बहुत अच्छा, तुम फिक्र ना करो, हम यहीं ठहर जाएंगे। चलो किसी सिराई की तरफ चलते हैं, वहां रात बसर करेंगे। चुनाचे बोंदू उन्हें साथ लिए हुए एक सिराई के दरवाजे पर पहुंचा और सिराई वाले से कहने लगा, मियाँ हम मुसाफिर हैं, क्या हम रात भर के लिए यहाँ ठहर सकते हैं? सिराई वाले ने जवाब दिया, आओ भाई आओ, ये सिराय तो हमने मुसाफिरों के आराम के लिए ही खोल रखी है। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें खाना भी मिलेगा और बिस्तर भी। सिराय वाले की बात सुनकर वो अंदर आ गए और इसी तरतीब से आगे पीछे बैठ गए जिस तरतीब से वो बतख के साथ चिपके हुए थे। उन्हें देखकर सिराय वाला हैरानी से कहने लगा, तुम्हारा ये काफिला तो बहुत ही अनोखा है। ऐसा मालूम होता है कि तुम अपनी किस्मत आजमाने और यहाँ की शहजादी को हंसाने की कोशिश करने आए हो। सिराय वाले की ये बात सुनकर बोंदू ने कहा, शहजादी को हंसाने? मेरी समझ में ये बात नहीं आई मियाँ। जरा साफ साफ बताओ कि क्या माजरा है और यहाँ की शहजादी को क्या हुआ है। सिराय वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। हमारे बादशाह की एक ही बेटी है जो हर वक्त गमगीन रहती है। उस शहजादी की अजीब हालत है, वो दिन रात उदास नजर आती है। जिस वक्त भी उसे देखो वो परेशान, खोई खोई और घबराई हुई लगती है। चाहे उसे कैसी भी मजेदार कहानी सुनाई जाए वो फिर भी खुश नहीं होती। उसे हंसाने की लाख कोशिशें की जाएं, वो बिल्कुल नहीं हंसती। बहुत सियाने, बहुत हकीम और बहुत वेद आकर अपने अपने नुस्खे आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। शहजादी उसी तरह गमगीन और उदास है। इतना कहकर सिराय वाले ने जरा सांस लिया और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, अब बादशाह ने ये ऐलान किया है कि जो शख्स आकर शहजादी को हंसा देगा, शहजादी की शादी उसके साथ कर दी जाएगी। इस ऐलान के बाद बहुत से लोग किस्मत आजमाई कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी शख्स शहजादी को हंसाने में कामयाब नहीं हो सका। ये बात बताने के बाद सिराय वाले ने उन्हें खाना खिलाया, फिर बोंदू को एक कमरे में जगह दी और वो बतख और उसके साथ चिपके हुए 7 आदमियों को दूसरे कमरे में ठहराया। जब बोंदू रात को बिस्तर पर लेटा तो वो उन बातों पर गौर करता रहा जो सिराय वाले ने उसको बताई थी। वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी बादशाह के महल में जाऊं और वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। मेरे साथ एक अनोखा काफिला है, बहुत मुमकिन है कि शहजादी देखे तो उसे हंसी आ जाए। अगर उसे हंसी आई तो मेरा काम बन जाएगा और शहजादी के साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। सारी रात वो सोता जागता इन्हीं सोचों में खोया रहा। सुबह हुई तो बोंदू खुश खुश उठा और बतख को बगल में दबाकर शाही महल का रुख किया। 7 आदमी बतख के साथ चिपके हुए उसके पीछे थे। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार ने उसे देखते ही हंसकर कहा, आओ आओ मियाँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्यों आए हो। ये नजारा तो ऐसा अनोखा है कि जो भी देखे हंसते हंसते दोहरा हो जाए। चलो मैं तुम्हें बादशाह सलामत के पास ले चलता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो देखकर जरूर खुश होंगे। पहरेदार ने अंदर जाकर बादशाह को इत्तला दी, हुजूर एक लड़का शहजादी को हंसाने के लिए आया है। बादशाह ने सुनते ही हुक्म दिया, उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। पहरेदार ने बोंदू और उसके साथियों को बादशाह के सामने ला पेश किया। जब बोंदू बादशाह के सामने आया तो उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से कहने लगा, हुजूरे वाला का इकबाल बुलंद हो। मैं आपका ऐलान सुनकर अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। इजाजत हो तो मैं अपने हुनर से शहजादी को हंसाने की कोशिश करूँ। मुझे यकीन है कि खुदा मुझे इस कोशिश में कामयाबी अता करेगा। बादशाह ने बोंदू की ये बात सुनकर उसे और उसके काफिले को देखा। वो कहने लगा, बहुत खूब, ये नजारा तो लाजवाब है। इस लड़के के बगल में एक सुनहरी बतख है। ऐसी खूबसूरत बतख आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। फिर इस बतख के साथ एक न दो पूरे 7 आदमी चिपके हुए हैं। ये हंसी तो क्या, कह के लगाने वाली बात है। इसे देखकर भला शहजादी क्यों ना खुश होगी। अगर ये मंजर देखकर भी उसे हंसी ना आई तो वो सारी उम्र ही गमगीन रहेगी। चुनाचे बादशाह ने शहजादी को बुलवाया कि वो आए और आकर ये दिलचस्प नजारा देखे। जब उसने सुनहरी बतख और उसके साथ चिपके हुए 7 आदमी देखे तो उसने फौरन एक कहका लगाया। उसके मुंह से हंसी का जो एक फवारा छूटा तो वो यूं बेतहाशा हंसने लगी जैसे उस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। हंसते हंसते उसकी ये हालत हो गई
जैसे वो हमेशा ही हंसती रहेगी। बादशाह ने जो अपनी बेटी को इस तरह हंसते देखा तो वो भी खुश हो गया, और इसके साथ ही बादशाह के तमाम दरबारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी हंसी तो सुनहरी बतख के साथ चिपके हुए कैदियों को भी रिहाई मिल गई, और वो सब एक एक करके बतख के साथ से अलहदा हो गए। उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना न था। बोंदू ने सुनहरी बतख सीमा, नाजो और शाली के हवाले कर दी और उनसे कहा, ये बतख तुम्हारी है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। सीमा, नाजो, शाली, बूढ़ा, उस्ताद और दोनों किसान बतख से रिहाई हासिल करने के बाद अपने अपने घरों को चल दिए। सिराए वाले की लड़कियां तो बहुत ही खुश थीं, क्योंकि सुनहरी बतख अब उनकी अपनी हो गई थी। बोंदू बदस्तूर दरबार में खड़ा था। वो बादशाह की शर्त पूरी कर चुका था और अब इंतजार कर रहा था कि कब बादशाह अपने ऐलान के मुताबिक शहजादी की शादी उसके साथ करता है। बादशाह की शर्त अगरचे पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी नीयत बदल चुकी थी। वो सोच रहा था कि ये तो ठीक है कि शहजादी को इसने हंसाया है, लेकिन ये एक मामूली सा लड़का है जिसका तो लिबास भी ढंग का नहीं है। मैं इतना बड़ा और मुअज्जिज बादशाह हूँ, भला मैं इसे अपना दामाद कैसे बना लूं? ये तो मेरी सख्त तौहीन होगी कि इतने बड़े बादशाह की बेटी की शादी एक मामूली से लड़के के साथ हो जाए। कोई तरकीब ऐसी करनी चाहिए जिससे शहजादी की शादी इस लड़के के साथ ना हो पाए। इधर बादशाह ये बातें सोच रहा था, उधर बोंदू बादशाह के मुंह से शहजादी के साथ शादी का ऐलान सुनने के लिए बेकरार था। उसने बादशाह को फिर झुककर सलाम किया और कहा, हुजूरे वाला का इकबाल का सितारा ऊंचा रहे। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपनी शर्त पूरी करें और शहजादी की शादी मेरे साथ कर दें। अरे बोंदू, अभी तुम हमारी शहजादी के लायक नहीं हो। पहले अपने आप को शहजादी का शौहर बनने का अहल तैयार करो, फिर बात करना। बादशाह की बात सुनकर बोंदू ने बड़े अदब से पूछा, हुजूर अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये सुनकर बादशाह ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर कहा, तुम्हें अब ये काम करना है कि कोई ऐसा आदमी लेकर आओ जो 100 मन दूध पीकर दिखाए। जब तक तुम्हें कोई ऐसा आदमी ना मिल जाए उस वक्त तक मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। बादशाह का ये हुक्म सुनकर बोंदू बड़ा हैरान हुआ कि अब मैं क्या करूं? ऐसा आदमी कहां से तलाश करूं जो पूरा 100 मन दूध पी सकता हो? सोचते सोचते उसे जंगल का बूढ़ा याद आया जिसने उस पर मेहरबानी करते हुए उसे वो दरख्त दिखाया था जिसकी जड़ में से सुनहरी बतख मिली थी। बोंदू ने सोचा कि क्यों ना मैं उसी के पास जाऊं और उसे अपना हाल सुनाऊं। यकीनन वो मेरी इमदाद करेगा और इस मुश्किल से निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाएगा। चुनाचे बोंदू ने बादशाह को अदब से सलाम किया और फिर शाही महल से निकलकर उसी जंगल का रास्ता लिया जहां से उसे सुनहरी बतख मिली थी। चलते चलते बोंदू जंगल में ऐन उसी जगह पहुंचा जहां उसको सुनहरी बतख दरख्त की जड़ से मिली थी। वहां उसने देखा कि एक बौना सा आदमी बैठा ज़ारो ज़ार रो रहा है। उसे रोते देखकर बोंदू को उस पर बड़ा तरस आया कि न जाने बेचारे को क्या सदमा पहुंचा है जो ये इस तरह रो रो कर अपनी जान खो रहा है। बोंदू ने करीब जाकर बड़े अदब से उसे सलाम किया और फिर पूछा, भाई आपको क्या तकलीफ है जो आप इस तरह रोए जा रहे हैं? उस आदमी ने बोंदू की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम मुझे एक नेक लड़के नजर आते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूँ। अगरचे इसका फायदा कुछ नहीं होगा, बात यह है कि मुझे प्यास ने बेकरार कर रखा है। मैंने पानी का एक मटका पिया था, लेकिन फिर भी प्यासे का प्यासा हूँ। सोचता हूँ कि कहीं से दूध मिले तो मेरे दिल को तस्कीन हो, लेकिन इतना दूध मुझे कौन पिलाएगा? बौने आदमी की ये बात सुनकर बोंदू का दिल बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी प्यास बुझाने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। मैं तुम्हें एक न दो पूरे 100 मन दूध पिलाऊंगा, आओ मेरे साथ चलो। बोंदू ने ये कहते हुए उस बोने का हाथ थामा और फिर तेज तेज चलते हुए जितनी जल्दी भी मुमकिन हो सकता था बादशाह के दरबार में पहुंचा और बोने को उसकी खिदमत में जा पेश किया। बोंदू ने बोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर ये बोना हाजिर है, लेकिन आप इसे कोई खिलौना ना समझें। ये आपको 100 मन दूध पी कर दिखाएगा और 100 मन दूध पीकर भी शायद इसकी प्यास नहीं बुझेगी। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, अरे ये बोना 100 मन दूध पिएगा? 2 बालचे तो इसका कद है और चमचों जैसे इसके हाथ हैं। बोंदू ने अदब से कहा,
हुजूर, आप इस बात को मजाक ख्याल ना बताएं। ये बोना है तो 2 बोलचद का ही, लेकिन ये 100 मन दूध जरूर पी लेगा। आप दूध मुहैया करें, फिर आप नजारा देखें। शाही तोशा खाने में तो दूध पहले से ही मौजूद था। बादशाह और उसके दरबारी बोंदू और बोने को वहां ले गए जहां मनो दूध रखा हुआ था। बादशाह ने बोने को इशारा किया, चलो ये सारा दूध पियो। बोने को तो इशारा ही काफी था। उसने आगे बढ़कर दूध से बड़ी एक बाल्टी उठाई और फिर एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो इसी तरह बेतहाशा पीता रहा और बाल्टियों पर बाल्टियां खाली करता रहा। बादशाह और दरबारी ये देखकर सब हैरान थे। थोड़ी देर बाद शाही तोशा खाना में दूध का एक कतरा भी बाकी न रहा। बोने ने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा और बादशाह से कहने लगा, हुजूर, क्या आप कुछ और दूध मंगवा कर देंगे मुझे? इसमें शक नहीं कि ये दूध बहुत मीठा था। इसे पीकर तो मुझे बड़ा ही लुत्फ आया है। ऐसा लजीज दूध मुझे आज तक नहीं मिला। बोने की ये बात सुनकर बादशाह और दरबारी सब हैरान रह गए। उन्हें ख्याल भी नहीं हो सकता था कि 2 बालचित का ये बोना 100 मन दूध पी जाएगा और फिर भी इसका पेट नहीं बढ़ेगा। बोंदू ने बड़े अदब से बोने का शुक्रिया अदा किया और फिर बड़ी अकीदत के साथ उसे रुखसत किया। बोने को रुखसत करने के बाद वो बादशाह के पास आया और फिर बड़े अदब से उसे झुककर सलाम करने के बाद कहने लगा, हजूर, आपने जो शर्त लगाई थी वो मैंने पूरी कर दी। अब मैं शहजादी का पूरी तरह हकदार हूँ। शहजादी मुझे मिलनी चाहिए। अब आप हम दोनों की शादी करते हैं। बोंदू की बात सुनकर बादशाह ने कहा, अरे ये तो आसान सा काम था, कोई मुश्किल सा काम करके दिखाओ तो फिर हम तुम्हें अपनी बेटी का हकदार समझेंगे। ये बात करके बादशाह ने कुछ देर सोचा कि अब इस लड़के को कोई ऐसा काम बताना चाहिए जो ये किसी भी सूरत ना कर सके। काफी देर तक गौर करने के बाद उसने कहा, सुनो लड़के, अब तुम एक ऐसा शख्स लेकर आओ जो रोटियों का पहाड़ खाकर दिखाए। इस सूरत में हमको यकीन आएगा कि तुम वाकई शहजादी के लायक हो। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हें ना मिल सकेगा तो यहाँ आने की जुर्रत ना करना। इतना कहकर उसने बोंदू को दरबार से यूं रुखसत किया जैसे सर से कोई बला टाली हो। बोंदू के जाने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, तुम अपने दिल में जरा भी फिक्र न करना। इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी अब क़यामत तक नहीं हो सकती। मैंने शर्त ही ऐसी रख दी है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स ही नहीं जो इस शर्त को पूरा कर सके। भला दुनिया में कौन ऐसा कमाल दिखा सकता है कि रोटियों का पहाड़ खा जाए? बादशाह की ये बात सुनकर शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आपने ये बात अच्छी नहीं की। इंसान जो वादा करे उसे पूरा करना चाहिए। बादशाह ने जैसे गुस्से में आकर कहा, तुम चुप रहो, इस मामले में तुम्हारी शादी उस शख्स से हो सकती है जो तुम्हारे लायक हो। एक मामूली से लड़के को अपना दामाद बना लेना मेरी सख्त तौहीन है। शहजादी बेचारी सहम कर खामोश हो रही। उधर बादशाह का फरमान लेकर बोंदू ने फिर जंगल का रास्ता लिया और चला चल फिर वो पहली जगह आ पहुंचा। अब के उसने वहां एक और बोना देखा जो शक्ल से ही भूखा लगता था। उसने अपना पेट पेटियों से कस रखा था। बोंदू ने करीब जाकर बड़े अदब से उसे सलाम किया और फिर कहने लगा, साहब, ये क्या बात है जो आपने अपना पेट इस तरह पेटियों से बांध रखा है? बोने ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, भाई, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। गरीब लोगों का तो बस अल्लाह ही वाली है। बोंदू ने हैरान होकर पूछा, क्या सचमुच आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया? बोने ने कहा, क्या खाना था भाई? बस यही 2-4 मन रबड़ी और मलाई, मगर इससे बात कुछ बनी नहीं। भला कहीं 2-4 मन खाने से भी मेरी भूख मिट सकती है? बोंदू बोने की ये बात सुनते ही खुश हो गया और बोला, साहब, आप मेरे साथ चलें। मैं आपके खाने का वो सामान करूंगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके सामने रोटियों का एक पहाड़ होगा। आप उसे मजे से खाएं और अपनी भूख मिटाएं। बोंदू की ये बात सुनकर बोना खुश खुश उसके साथ चल दिया। वो दोनों तेज तेज चलते हुए बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। बोंदू ने बोने को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया और उससे कहा, हजूर, ये बोना हाजिर है। ये आपको रोटियों का पहाड़ खाकर दिखाएगा। बादशाह ने अब की बार बोंदू की बात को मजाक नहीं समझा। उसने अपने मुल्क में जितना भी आटा था सब इकट्ठा करवाया और बावर्चियों ने उसे पका पका कर रोटियों के पहाड़ जितना ऊंचा ढेर लगा दिया।
बोंदू ने बोने को उस पहाड़ के पास ला बिठाया और उससे कहा, लो साहब, खाएं और खूब पेट भरकर खाएं। बोने ने जो रोटियों का पहाड़ देखा तो खुशी से नाचने लगा कि यकीनन अब मेरा पेट भर जाएगा। फिर इसके बाद वो रोटियां खाने लगा। सारा ढेर देखते ही देखते ठिकाने लगा दिया। शाम तक रोटियों के पहाड़ की जगह मैदान साफ था। बादशाह और बादशाह के दरबारी, शहजादी सब करीब खड़े हैरानी से देख रहे थे कि ये दो बालचे जितना बोना रोटियों का एक पहाड़ खा गया है। उन्हें हैरान देखकर बोना हंसा और कहने लगा, मियाँ, हैरान क्यों होते हो? कुछ और रोटियां हो तो लाओ। रोटियां नहीं तो चावल ही मंगवा लो। मेरे पेट में कुछ आसरा तो हो गया है, लेकिन पूरी तरह पेट अब भी नहीं भरा। बोंदू ने बोने के पास आकर उसकी पीठ ठोंकी और कहा, आफरीन है साहब, आप जैसा बहादुर इस दुनिया में कहाँ मिलेगा। आप ना होते तो मैं बादशाह की ये शर्त पूरी ना कर सकता। इस तरह बोंदू ने बोने का शुक्रिया अदा किया और फिर उसे निहायत अदब और इज्जत के साथ वहां से रुखसत किया। बोने को रुखसत करने के बाद बोंदू बादशाह के पास आया और निहायत इज्जत एहतराम के साथ झुककर सलाम करने के बाद उसे कहने लगा, हुजूर, आपने जो हुक्म मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। आपके कहने के मुताबिक मैंने 3 मुश्किल काम अंजाम दिए हैं। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और शहजादी की शादी मुझसे करवा दीजिए। बोंदू की ये बात सुनकर बादशाह ने फौरन ही कहा, बड़े जल्दबाज मालूम होते हो तुम तो। अभी तो तुम्हें एक और काम करना है। अगर तुमने वो भी कर लिया तो फिर तुम शहजादी के हकदार होगे। बादशाह की बात सुनकर बोंदू ने कहा, हुजूर, अब कौन सा काम है जो मुझे करना है? बादशाह कहने लगा, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें एक ऐसा जहाज मिले जो खुश्की और पानी दोनों पर चलता हो। तुम कहीं से ऐसा जहाज लेकर आओ, लेकिन जब तक तुम्हें ऐसा जहाज ना मिल जाए हमें अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत न करना। ये कहकर बादशाह ने बोंदू को वहां से रुखसत कर दिया और दिल में खुश होने लगा कि उसने ये मुसीबत हमेशा के लिए अपने सर से टाल दी है। भला ऐसा जहाज उसे कहाँ मिलेगा जो खुश्की और पानी दोनों पर चलता हो। बादशाह का हुक्म पाकर बोंदू ने फिर जंगल का रास्ता लिया और फिर चला चल उसी जगह आ पहुंचा जहां उसने दरख्त काटा था। बोंदू ने देखा कि अब वहां वही बूढ़ा बैठा है जिसे उसने खाना खिलाया था और जिसने उसे सुनहरी बतख का पता बताया था। बोंदू ने जट बढ़कर उसे अदब से सलाम किया और कहने लगा, बाबा जी, खुदा का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। मुझ पर एक सख्त मुश्किल आन पड़ी है। खुदा के लिए मेरी इमदाद कीजिए। ये कहकर बोंदू ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हाल कह सुनाया। सुनहरी बतख का हाथ आना, शहजादी का हंसाना, 100 मन दूध और रोटियों के पहाड़ की शर्त पूरी करना, ये सारे वाकयात उसने बूढ़े को सुना डाले और फिर आंसुओं बड़ी आंखों के साथ ये कहने लगा, बाबा, अब बादशाह ने हुक्म दिया है कि ऐसा जहाज लेकर आओ जो खुश्की और पानी दोनों पर चलता हो। भला मैं ये काम करूं तो कैसे करूं? मेरी ये मुहिम सर हो तो कैसे हो? ऐसा जहाज मुझे कहाँ से मिलेगा जो खुश्की पर भी चलता हो और पानी पर भी? कोई जादूगर ही ये काम कर सकता है और मुझे तो जादू आता नहीं। बोंदू की ये बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ना घबराओ। मैं तुम्हें बिल्कुल ही एक ऐसा ही जहाज बनाकर दूंगा जैसा बादशाह ने तुमसे मांगा है। पहले भी तुम्हें मैंने ही जिताया है। 100 मन दूध दरअसल मैंने ही पिया था और रोटियों का पहाड़ भी मैंने ही खाया था। मुझे तुम्हारी वो नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ की थी। तुमने मेरी हालत पर रहम खाते हुए मुझे रोटी खिलाई थी और इस तरह मेरी जिंदगी बचाई थी। तुम बहुत नेक और अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों के साथ नेकी और भलाई से पेश आते हो। इसलिए अब मैं फिर तुम्हारी इमदाद करूंगा और बादशाह की शर्त के मुताबिक ऐसा जहाज तैयार कर दूंगा जो खुश्की और पानी दोनों पर चले। चुनाचे बूढ़े ने बोंदू की इमदाद की तो उसकी सारी मुश्किल हल हो गई। बूढ़े ने ऐसा जहाज तैयार कर दिया जो खुश्की और पानी दोनों पर चलता था। बोंदू बड़ी खुशी से उस जहाज में सवार हुआ और बूढ़े को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद वो दोनों उस जहाज में बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। जब बोंदू का जहाज बादशाह के महल के पास आकर ठहरा और उसमें से बोंदू बाहर आया तो बादशाह हैरान रह गया। उसने अपने ख्याल में जो बात नामुमकिन समझ ली थी वो अब मुमकिन हो गई थी। उसकी शर्त के मुताबिक बोंदू ऐसा जहाज ले आया था जो खुश्की और पानी दोनों पर चलता था। बादशाह ने परेशान होकर सोचा कि बोंदू को मात देना आसान काम नहीं है। उसने सभी काम पूरे कर डाले हैं, हालांकि हर काम बज़ाहिर बहुत मुश्किल था।
बेहतर यही है कि अब मैं शहजादी के साथ इसकी शादी कर डालूं। जो लड़का 4 नामुमकिन काम कर कर दिखा सकता है वो यकीनन शहजादी का हकदार है। चुनाचे उसने उसी वक्त काजी को बुलवाया और शहजादी की शादी बोंदू के साथ कर दी। इस तरह बोंदू ने अपनी नेकी और बहादुरी की बदौलत बादशाह के दामाद का रुतबा पाया। उसने जो नेकी की वो जरा सी थी, लेकिन अल्लाह ने उसे उस नेकी का बहुत बड़ा अजर दिया। जो लोग दूसरों पर रहम खाते हैं और उनके साथ नेकी करते हैं, अल्लाह उन्हें इसी तरह अजर देता है।